दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद मापारी हाजिर हूं पेन पॉकेट बुक्स के मंच पर आज एक किताब के रिव्यू के लिए और उसके लेखिका के साथ बातचीत करेंगे आज के इस संस्करण में। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आज की लेखिका नमिता झा जी से। और नमिता झा जी की किताब जो इस वक्त पेन पॉकेट पर बहुत बढ़िया कर रही है, किताब का नाम है दूसरा मौका। हम इस किताब के बारे में और लेखिका के बारे में जानने की कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करके। बहुत बहुत स्वागत है नमिता जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। जी, तो हम बातचीत को शुरू करें। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं संक्षेप में लेखिका के बारे में, जो आप अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में और अपने व्यवसाय के बारे में संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल सर। नाम नमिता झा है और मूल रूप से मैं बिहार की निवासी हूँ, जी पर अभी फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ। जी क्योंकि हस्बैंड की पोस्टिंग अलग अलग जगहों पे रहती है, तो इसलिए काफी सारी जगहों पे रह चुकी हूँ। जी बट अभी हाल फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ और एक हाउस वाइफ हूँ। जी। और बाकी लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2 ढाई साल से लिख रही हूँ। तो जब से आपने लिखना शुरू किया तो किस तरीके की कहानी आपने लिखनी शुरू की? एक्चुअली वैसे तो मुझे लव स्टोरीज बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं। लव जी स्टोरीज पढ़ना भी पसंद है, लेकिन उसके अलावा भी मैं सामाजिक और स्त्री विमर्श से रिलेटेड लिखती हूँ। जी और इससे पहले भी मेरी एक बुक प्रकाशित हो चुकी है, जो कि स्त्री विमर्श पे है, कुमुदे जी। काम की लड़की। और ये मेरी दूसरी पुस्तक है। तो आपने अभी तक दो पुस्तकें लिखी है। ये लिखन की जो प्रेरणा है, लिखने की जो प्रेरणा है, लिखने का जो एक रस होता है, एक लिखने का शौक होता है, ये कैसे आपके अंदर आया? जबकि आप हाउस वाइफ हैं, आपके पास वक्त भी कम रहता होगा, तो फिर ये लिखने का शौक कैसे? एक्चुअली सर, लिखने से ज़्यादा मुझे पढ़ने का शौक है। जी बचपन से ही जैसे स्टोरीज मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। पहले तो घर में जैसे नानी दादी ये सब स्टोरीज सुनाती थी, वो जी सुनती थी। फिर जब पढ़ने लगी तो पढ़ना स्टार्ट किया। और सबसे ज्यादा ये पढ़ने में रुचि मेरी डेवलप हुई 10th के बाद, जब मेरे फादर ने मुझे एक प्रेमचंद की बुक गिफ्ट की। जी तब से मेरा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट हुआ कि हाँ, लंबे नॉवेल्स और उपन्यास में पढ़ना शुरू करूं। जी। और वो पढ़ते पढ़ते ही फिर जब 2020 में लॉकडाउन हुआ, तो जो चीज मेरी छूट गई थी, पढ़ना जो छूट गया था, वो दोबारा से शुरू हुआ। और वो पढ़ते पढ़ते ही फिर ये लिखने के लिए प्रेरित हुई मैं। ऐसी कोई किताब जो आपको बहुत ज्यादा प्रेरणादायी लगी हो, आप जो आपने पढ़ी हो और आपको उसके बाद लेखन का शौक आया, ऐसी कोई किताब? ऐसी मैं ज्यादातर तो प्रेमचंद जी की ही बुक पढ़ी हूँ, जैसे निर्मला है, गोदान है, ये सब भी मैं पढ़ पाई हूँ, क्योंकि ये मेरी सिस्टर के कोर्स बुक में होते थे। जी तो कई बार उसकी किताबें निकाल करके मैं पढ़ती रहती थी। तो ये सारी बुक्स ही मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि लगता था हाँ, मतलब मैं भी कभी लिखूं या इनके जैसा। हालांकि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, उनकी बराबरी तो खैर कभी नहीं हो सकती। पर हाँ, ये सारी बुक्स मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छा, अब इस किताब पर आते हैं। जरा हम चाहते हैं आप दर्शकों को किताब दिखाएं अपनी, और हमारे बिल्कुल। दर्शकों को इस किताब की झलक मिले। ये दर्शकों, ये किताब है दोस्तों दूसरा मौका, और इसकी लेखिका है नमिता झा जी। शुक्रिया नमिता जी, आपने किताब दिखाई। आप हम इस किताब पर किताब से मुतालिक बातें करें कि ये जो किताब है दूसरा मौका, तो ये किस तरीके की कहानी है? ये लव स्टोरी है, मिस्ट्री है, किस तरीका? एक्चुअली ये एक लव स्टोरी है। जी और इस मतलब काफी सारी स्टोरीज पहले जैसे सुनते थे, पुनर्जन्म एंड ऑल ये सब के बारे में, तो जी उससे इंस्पायर हो करके। और जितनी भी लव स्टोरीज जो फेमस हैं, जो जी जो लव कपल्स फेमस है, हीर रांझा, लैला मजनू, उन सब का प्रेम यही दिखाया गया है कि एंड में नहीं मिलते हैं और जी डेथ उनकी एंड होती है। जी तो लेकिन मेरे दिमाग में एक ये आया कि हाँ, क्या सच में बस यही एक अंत होता है, या किसी प्रेम में इतना ज्यादा मतलब शिद्दत होती है कि कुदरत फिर उसके बाद उनको एक और मौका देती है मिलने के लिए, या वो मजबूर कर देते हैं कुदरत को कि हाँ, उनके प्रेम से उनको मिलाया जाए। तो उसी पे आधारित है मेरी ये बुक।
तो ये जो कहानी है ये क्योंकि आपने ऐसा पहले अपनी बातों में कहा कि आप स्त्री भूमिका की तरफ ज्यादा देखते हैं, तो इसमें इस कहानी में मैं स्पॉइलर नहीं करना चाहता, लेकिन कहानी में नायिका है या नायक है? आप इसमें मेरे हिसाब से दोनों की बराबर भूमिका है, जी। नायक की भी और नायिका की भी। आप इसमें कहीं से भी नायिका को कमजोर नहीं पाएंगे। और मतलब जो है मेरे दिमाग में कि हाँ, एक स्त्री बहुत स्ट्रांग होती है, जी। तो उस स्ट्रांग रोल में ही मैंने इसमें नायिका को पेश किया है। और इसके अलावा आपके आने वाले वक्त में कौन से लेखन आने वाले हैं, कौन सी किताबें आप लिख रही हैं या लिख चुकी हैं अभी? ऑनलाइन ऐप पे तो काफी कुछ लिख चुकी हूँ मैं, जी। लेकिन अभी बुक के उसमें अभी मैं देखती हूँ कि मेरी बुक को पाठक कितना पसंद करते हैं, उनको क्या पसंद आता है, फिर उसी हिसाब से फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। उसी हिसाब से मैं फिर विषय चूज करूंगी कि उन्हें सामाजिक कहानियां पसंद आ रही हैं या लव स्टोरीज पसंद आ रही है, तो उसी हिसाब से फिर आगे अपना देखती हूँ। इससे पहले आपने जो है वो जो किताब लिखी थी, आपने भी जिक्र किया है कुछ लोग कि आपने किताब पहले भी लिखी है, वो किताब किस जरिए से प्रकाशित हुई थी, आपकी किस पब्लिकेशन से प्रकाशित? एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है जी। और वो किताब एक स्त्री के ऊपर है। वो मैं जैसे मैंने बताया कि मुझे स्त्री विमर्श पे भी लिखना पसंद है, तो उसमें मैंने एक महिला की जो शादी के बाद किस तरह से वो एडजस्टमेंट करती है या उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है, जी। या जैसे बहुत सारी बातें होती हैं जो घरेलू होती है, छोटी छोटी सी होती हैं, जिन पे ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता, बट वो उस लड़की के लिए क्या मायने रखती है या उसके मस्तिष्क पर कैसा असर करती है, जी। उन सब के बारे में जिक्र है। और कैसे वो उन चुनौतियों से निपटते हुए आगे बढ़ती है, कैसे अपनी जगह बनाती है परिवार में, इन सब पे आधारित है। जैसे कि आप खुद एक हाउसवाइफ हैं और एक गृहिणी हैं, और आपकी जिंदगी भी कुछ उसी तरीके से एक गुमनाम तरीके से थी, तो अब जब आप एक लेखिका हो गई, एक प्रस्थापित लेखिका हो रही हैं, तो अब आपको लोग जानने लगे, तो अब आपको कैसे फील? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो हर आई थिंक हर इंसान का ये सपना होता है कि उसे एक पहचान मिले। सिर्फ जी। और खास तौर से लेडीज के लिए तो बिल्कुल होता है कि वो सिर्फ एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी बन के ना रहे। तो अगर नाम मिलता है, पहचान मिलता है, तो वो तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुकून देने वाली चीज है। आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, ये अब आपको किस तरीके से, किस दृष्टि से देखते हैं? नमिता झा जो कुछ साल पुराने पहले थी और आज कैसे लगती है? बिल्कुल, रिश्तेदार, फैमिली सब बहुत सपोर्टिव है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मैं लेखन के क्षेत्र में अगर आई भी हूँ, तो उसमें मेरा सबसे ज़्यादा योगदान मेरे भाई और बहन का ही है। जी। अ, सबसे पहले भाई ने ही प्रेरित किया था, उसने ब्लॉग शुरू किया था, उसने ही कहा कि तुम लिखो। तो उस टाइम तो आइडिया नहीं था, क्या लिखे नहीं पता था, पर फिर उसकी प्रेरणा से फिर बहन ने भी कहा कि लिखो, लिखती हो तुम, लिख सकती हो। तो इन दोनों के सबसे ज्यादा योगदान रहा है, और बाकी फिर जैसे जैसे रीडर्स के कमेंट्स, उनकी समीक्षाएं और ये सब मिलने लगी, तो जी। ये मेरे लिए और प्रोत्साहित करने वाली चीज हुई, और उसी के आधार बना करके मेरे लेखन में भी काफी सुधार आया है। और मैं आगे और अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो हुई सपोर्ट वाली बात। हम ये भी जानना चाहते थे, जब एक औरत या स्त्री हमारे समाज में लेखन के क्षेत्र में आती है, तो दिक्कतें भी पेश आती है, तो आपके साथ कोई बिल्कुल, इस तरीके के वाकई दिक्कत वाली कोई? दिक्कत सबसे पहली दिक्कत तो होती है टाइम मैनेजमेंट की। जी। एक गृहिणी के लिए सब काम करके उसके बाद फिर समय निकल, क्योंकि लेखन के लिए आपका दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसको लिख पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती तो टाइम मैनेजमेंट की ही होती है। लेकिन इस चीज के बारे में मैं ये कहूंगी कि कोरोना जहाँ बाकी लोग के लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छा नहीं रहा, बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों का उसमें नुकसान हुआ है, और मतलब काफी तकलीफ हुई है सबको। तो मतलब मेरे अंदर के लेखक के लिए एक वरदान है कि मेरे अंदर का लेखक शायद मुझे इस कोरोना ने ही उससे पहचान करवाई है। तो ये जो आपकी पहली किताब आई थी, ये कब प्रकाशित हुई थी?
जो ये हुई है 2021 में प्रकाशित। 2021 में, और अब जो आई है दूसरा मौका, ये अभी 2022 की प्रकाशित है। तो लगातार 2 साल में 2 किताबें आपने की, 2 अलग अलग प्रकाशन गृह से आपकी किताबें प्रकाशित हुई। तो आपको पेन पॉकेट बुक्स में और दूसरे प्रकाशन गृहों में क्या फर्क महसूस होता है? बिल्कुल, पेन पॉकेट बुक के बारे में मैं ये कहूँगी कि जब उनका ऑफर मेरे पास आया था, उस समय थोड़ी हस्बैंड की हेल्थ इश्यूज चल रही थी और काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो मैंने एक बारी को कहा था कि मैं अभी नहीं कर सकती हूँ। हालाँकि कहानी लिखी हुई थी, पर लिखने के बाद भी उसमें काफ़ी एडिटिंग एंड ऑल बाकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने कहा था मैं नहीं कर पाऊँगी, बट उन्होंने काफ़ी वक़्त दिया, बहुत सपोर्ट किया मुझे और मुझे लगातार इंस्पायर करते रहे कि नहीं आप कर सकती हैं, हम आपको टाइम दे रहे हैं। बहुत मतलब एक मतलब इतना कंफर्टेबल फ़ील कराया, या मेरे जो भी डाउट्स थे, वो सब क्लियर किए। कभी मैं पूछती भी थी तो ऐसा नहीं कि वो इरिटेट हो रहे हैं, जो भी मुझे जानकारी चाहिए, ये सब बहुत मतलब मेरे लिए हेल्पफुल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद नमिता जी कि आपने पेन पॉकेट बुक्स की टीम को सराहा। आपके हस्बैंड जो आपको इस काम में सहयोग या सपोर्ट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। उनका 2 तरह का सपोर्ट मिलता है। एक तो कभी जब देखते हैं तो एप्रिशिएट भी करते हैं, और कई बारी फिर एक आलोचक की भी ज़रूरत होती है लाइफ में, जी। तो वो रोल भी वो निभाते हैं। जहाँ करेक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ करते हैं, और जहाँ तारीफ की ज़रूरत होती है वहाँ तारीफ भी करते हैं। मैं आपको समीक्षक जो है वो आपके घर में ही उपलब्ध है इस वक्त? बिल्कुल, बिल्कुल। तो समीक्षक, आलोचक, वो ये आप, सब आपके उपलब्ध। पति आपके समीक्षक हैं? हाँ, बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि आप इसी तरीके से किताबें लिखती रहें और आने वाले वक्त में आपका ज्यादा से ज्यादा साहित्य लोगों के सामने आए, लोग उसको सराहे, हम चाहते हैं। और पेन पॉकेट बुक्स के लिए और पेन पॉकेट बुक्स के अन्य जो लेखक हैं उनके लिए आपका एक संदेश। पेन पॉकेट बुक्स के लेखकों के लिए संदेश, अ, अ, बहुत अच्छी बुक्स है ये। नए जैसे हम जैसे नए लेखकों के लिए तो आपका प्लेटफॉर्म बहुत ही मतलब बहुत अच्छा है, और आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलता है हमें। और बाकी तो ऑल द बेस्ट सबको। अपने बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नमिता जी, आपने हमारे साथ अपना वक्त दिया, अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त निकालकर हमसे बातचीत की और अपनी किताब के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताई, शेयर की। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले वक्त में आप और लेखन करें और साहित्य आप दें समाज के लिए, और हम इसी तरीके से आपकी किताबों का रिव्यू करते रहें। एक बार आखिरी बार हम चाहते हैं कि आप किताब अपनी दर्शकों को दिखाएं, ताकि हमारे दोस्त आपकी किताब को देख सकें और वो आगे पढ़ने की किसी से प्रेरणा लें। बिल्कुल सर, मैं किताब दिखाने से पहले अपनी पुस्तक में ही मेरे द्वारा ही लिखी कुछ पंक्तियां जिससे इस कहानी की शुरुआत की है मैंने, जी मैं वो जी, सुनाना चाहूंगी। जरूर जरूर आ, जरूर। इससे पाठकों को थोड़ा तो जरूर आइडिया मिल जाएगा कि ये कहानी किस लेवल जी तक जा सकती है। तो जब रूह से रूह का मिलन होता है, जब रूह से रूह का मिलन होता है, तभी तो इश्क मुकम्मल होता है। तोड़कर सारे बंधन और सरहदों को ये इश्क अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। इश्क है जुनून, इश्क है इबादत, किसी के दिल का सुकून तो किसी को इसमें मिले अदावत। किसी के लिए है ये फितूर तो किसी के लिए है बगावत। इश्क में है खुमार तो इसमें है बेशुमार दर्द भी। इश्क है वो नशा जो चढ़कर फिर ना उतरे कभी। तो इस बुक में आपको क्या बात है। इश्क या जुनून पढ़ने को मिलेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बुक को पढ़ करके आप लोग को निराशा बिल्कुल भी हाथ नहीं लगेगी। ये एक लव स्टोरी तो है ही, पर इश्क किस हद तक जा सकता है ये भी आपको इसमें पढ़ने मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नमिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने अपना कीमती बहुत वक्त हमारे साथ दिया। शुक्रिया तो सर। पाठ दो दर्शकों, ये थे आज की लेखिका नमिता झा।